Hello, it's turn for question number 2. Question number 2 of income from house property by H.C. Mehrotra, assessment year 22-23. Right? So question number 2 is Mr. A is the owner of house property in Delhi. We are going to calculate. हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करना है वो मिस्टर ए के लिए करना है. मिस्टर ए हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30th November एंड प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स. कंस्ट्रक्शन घर की कंप्लीट हुई है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. अगर हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है लोन पर, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें एनुअल वैल्यू के बाद मिलती है ताकि हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल सकें. बट इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो इस लाइन का हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंस नहीं है. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, कितना लोन लिया, कितना इंटरेस्ट दिया, कब शुरू हुई, इन सब चीज़ों का हमारे लिए इम्पॉर्टेंस नहीं है. हम सिर्फ एनुअल वैल्यू निकालने वाले हैं, और एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ही चाहिए. जस्ट लाइक हमें चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कि कंप्यूट की जाएगी, और उसमें से हमें माइनस करना है कुछ डिडक्शंस. और वो डिडक्शंस कौन सी होती हैं? डिडक्शंस हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस. म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन लेंगे हम, और अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन हमें यहाँ पर माइनस करनी होती है, और हम आंसर जो रिजल्टिंग फिगर निकालते हैं वो हमारा एनुअल वैल्यू होती है. राइट? सो हमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें उसके बाद का इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं निकालना. तो कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म हुई, कब शुरू हुई, हमें नहीं देखना. प्रॉपर्टी में 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स किराए पर चढ़ाई होंगी. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर ईच यूनिट इज़ 48,000 पर एनम. सो एक्चुअल रेंट जो हमें रिसीव होता है उसको हम डी फैक्टो रेंट भी बोल सकते हैं. एक्चुअल रेंट जो वास्तविक किराया आपको मिला है, इट इज़ 48,000 पर एनम. साल भर का दिया हुआ है, पर मंथ नहीं है जो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें. आपको साल भर का किराया दिया हुआ है 48,000 पर एनम फॉर ईच यूनिट. और अभी बताया फ्लैट में 4 यूनिट्स हैं. राइट? सो इसका हो जाएगा आपका 1,92,000 रुपीज़ का एक्चुअल रेंट. आगे देखें क्या बोला हुआ है. स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर दिल्ली कंट्रोल एक्ट इज़ 2,20,000. तो स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हमें चाहिए. स्टैंडर्ड रेंट जो कि कितना गिवन है क्वेश्चन में, इट्स 2,20,000, 2,20,000 रुपये. राइट? उसके बाद है हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ 1,65,000. तो वी शुड राइट इट हियर. हमें लिख देना चाहिए यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू जो है आपकी, नगर पालिका का वैल्यूएशन कितना है, इट्स 1,65,000. और उसके बाद है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सिमिलर लोकेलिटी. आपके जैसे घर के दूसरे घर कितने में किराए पर चढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेयर रेंट. देखिए फेयर रेंट क्या होता है, रेंट ऑफ सिमिलर हाउसेज इन सिमिलर लोकेलिटी. म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है, रेंट एज पर म्यूनिसिपैलिटी. स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट. और डी फैक्टो रेंट क्या होता है, जो एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ. तो अभी यहाँ पे फेयर रेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रेंट ऑफ सिमिलर हाउसेज इन सिमिलर लोकेलिटीज 35,000. सो इट इज़ 2 लाख रुपीज़. यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ गिवन है, 2 लाख रुपीज़, क्योंकि मैं भी वही देखूँ, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता ना सभी रेंज में. ओके. सो और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द होल ईयर बाय मिस्टर ए. म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की है, किसने की है, मिस्टर ए ने की है. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ 35,000 रुपीज़. 35,000 रुपये के म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट की गई है, 35,000. सो जो जो चीज़ें रेलिवेंट थी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं. अब इसको कैसे डील करना है वो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर दें. 3 यूनिट्स आर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस. इनमें से 4 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स को आपने रहने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसने भी किराए पे लिया है, और 1 यूनिट पे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग को किराए पर चढ़ाया गया है, बिल्डिंग का इस्तेमाल जैसे मर्जी हो. हमें रेलिवेंट है कि रेंट कलेक्ट हुआ है, और रेंट कलेक्ट अगर बिल्डिंग पर हुआ है तो हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे. राइट? सो लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है ना, यू नीड टू राइट
computation of taxable income, वैसे ये मुझे पहले लिखना चाहिए था बट मैं आपको क्योंकि बता रही थी कि एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं तो इसीलिए मैंने ये पहले लिख दिया फॉर्मेट. सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है 22-23. 2022-23 का आपका असेसमेंट ईयर है, उसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? लेट अस मेक अ वर्किंग नोट. ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज़ हायर. ये सबसे पहला फॉर्मेट आपका फॉर्मेट का फर्स्ट स्टेप है. तो आपके पास म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, राइट, इट्स देयर 1,65,000. फेयर रेंट गिवन है 2 लाख रुपीज़, राइट. विच एवर इज़ हायर, कौन सा हायर है इन दोनों में से? 2 लाख रुपीज़ ऑफ कोर्स. फिर उसका कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ. क्या ये क्वेश्चन में गिवन है आपको? येस, इट्स देयर 2,20,000. इन दोनों में कंपेयर किया जाता है विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो भी लेस अमाउंट हो. तो 2 लाख और 2,20 में से लेसर अमाउंट कौन सा है? 2 लाख ऑफ कोर्स. दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट. ये एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं इसे, राइट. उसको हम कंपेयर करते हैं डी फैक्टो रेंट के साथ. डी फैक्टो मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1,92,000. ठीक है, 1,92,000. और इसको कंपेयर करते हैं विच एवर इज़ हायर. सो दोनों में से हायर अमाउंट जो भी होगा, दिस इज़ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमें निकालनी थी. देखिए क्या किया, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, दोनों में से हायर अमाउंट लिया. स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज़ लेसर, लेसर अमाउंट लिया. फिर डी फैक्टो के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज़ हायर. सो हायर लेसर हायर का रिलेशनशिप है. और जो भी आपका अमाउंट आएगा वो होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू. उसे आपको यहाँ पर लिखना है. कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपए. उसके बाद आ जाते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस. म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 35,000. उसकी डिडक्शन आपने तब देनी है इफ़ दे आर पेड, अगर उसकी पेमेंट की गई है तो. अगर पेमेंट नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी. लेट अस चेक इट अगैन. ये देखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड गिवन है ना, पेड फॉर द होल ईयर. और पेड बाय ऑनर होना चाहिए, और ए ही ऑनर है, मिस्टर ए इज़ द ऑनर, और मिस्टर ए ने ही उसकी पेमेंट की है. डेफिनेटली इफ दे आर पेड बाय ऑनर तो हम इसकी डिडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं. तो आप इसका वर्किंग नोट भी दे सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी खासा लेंथ देना है और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर करनी है तो यू कैन राइट इट इन द वर्किंग नोट. द डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड बिकॉज दे आर पेड बाय द ऑनर इन द प्रीवियस ईयर, राइट. अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन, तो एनुअल वैल्यू इज 1,65,000. दिस इज द आंसर. यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो आंसर दिया है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख, म्यूनिसिपल टैक्सेस 35,000, एनुअल वैल्यू 1,65,000. यही हमारा निकला. ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख, म्यूनिसिपल टैक्सेस 35,000 एंड एनुअल वैल्यू इज 1,65,000. ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 2.